4 दिसंबर है और जैसे जैसे दिसंबर का आ रहा है ना, ठंडियाँ वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि बादल आ गए, अब धीरे धीरे हवाएं भी चलने लगी हैं, जिससे ना धूप में भी ठंडक सी होने लगी है। धूप तो हो रहा है लेकिन ना एक हवा चलने से वो ठंडा और दुगना बढ़ता जा रहा है। तो बस मौसम इसी तरीके से चेंज होता जा रहा है और ठंडी की तरफ आता जा रहा है। आज ऑफिस और स्कूल दोनों जा चुके थे, तब ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। सुबह की क्लीनिंग करने के बाद कपड़े फैला रही थी और धूप थोड़ी देर सेकूंगी। धूप में थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है इस मौसम में। और मेरे इस रूम में ना धूप सामने से बहुत अच्छी आती है। जैसे कि अगर आप जाली भी बंद कर देते हो तो धूप बहुत अच्छी आती है और अंदर भी बैठ सकते हैं धीरे। ये दरवाज़ा मैं खोल के रखती हूँ, रोशनी भी आती है, हवा भी और धूप भी। फिर इसी के साथ मैं आ गई थी किचन में। यहाँ दूध बॉइल्ड हो चुका था। दूध थोड़ा लेट आता है अब, क्योंकि ठंड का मौसम होते थे, सुबह सुबह आ नहीं पाते वो लोग। तो फिर यहाँ पर मैं पालक को बॉइल्ड करके गई थी और उसको ठंडे पानी में मैंने डाल दिया था, जिससे वो अभी भी हरा दिख रहा था, बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ था। और उसका पानी मैंने अलग रख दिया था क्योंकि उसको भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल को फ्राई कर दिया था, मतलब फ्राई राइस बना रही थी। तो सारी वेजिटेबल डाल के और चावल को पहले पकने के लिए रख दिया था कि बच्चे आएंगे तो खाना धीरे धीरे बनाती रहती हूँ कि खाना बनता रहता है कि बच्चे भी आने का समय हो जाता है। और इसी के साथ मेरी चाय भी हो गई थी, क्योंकि दूध लेट से आया था तो मैं चाय लेट से पी रही थी। तो एक कप चाय धूप में बैठकर अंदर की तरफ पीऊँगी। यहाँ पे धूप मुझे अच्छी मिल जाती है, जो मेरे काम लायक होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है तो। और यहाँ पे देखो बादल, सूर्य बादल के पीछे मतलब छिप गया है और वो चमक सी आ रही है। तो बस बालकनी में अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी क्योंकि मुझे खाना आज थोड़ा सा मेहनत वाला बनाना था। यहाँ पर मैं फ्राइड राइस पहले बना चुकी थी कि श्री पहले आती है तो कब एटलीस्ट उसका खाना बना रहे। और यहाँ पर मैं बना रही थी मंचूरियन। तो मैंने कैबेज को पहले क्रश कर लिया, इससे ना इजी हो गया था क्रश करने से, कि मेहनत नहीं पड़ा घिसने का, नहीं तो घिसने से ज़्यादा मेहनत लगती है। और सारे वेजिटेबल भी मैंने काट के रख दिए थे जो कैबेज में जाएगा, जैसे कि कैप्सिकम और स्प्रिंग ऑनियन, ये चीज़ें। तो अभी तो ठंड का मौसम है, ग्रीन वेजिटेबल इतने सारे आते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हैं हम। कॉर्नफ्लावर पाउडर निकाल रही थी फ्रिज में से, तो उसी समय सारे सॉसेज ना एक कटोरी में निकाल लिया था, जैसे टोमेटो सॉस या सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर, सारे को एक ही कटोरी में मैंने मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को भी मैं कटोरी में निकाल के इसको घोल के रख लूँगी। और यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स बन चुके थे, मतलब कुछ बन चुके थे, कुछ बन रहे थे, तो ज़्यादा था तो मैं बनाऊँगी बस ना, ग्रेवी उतना ही तैयार करूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। फिर मैं सारे बॉल को नहीं यूज करूँगी, उसको फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं बस जितना खाना है ना उतना ही मैं बनाऊँगी। तो बस थोड़े से का मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया और ये बन गया था हमारा मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन, जो फ्राइड राइस के साथ बनेगा। तो बस यहाँ पर मैं एक प्लेट निकाल के दिखा रही थी कि क्योंकि बन गया था समय से पहले, तो मैं एक प्लेट निकाल ली कि मैं टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है, स्पाइसी है या नहीं है। तो बस, और ये बहुत सॉफ्ट बना था, लेकिन अंदर से भी पका हुआ, एकदम सॉफ्ट, काटने में भी पता चल रहा था। और मैं अब जा रही थी श्री का वेट करने के लिए, तो बाहर थोड़ी देर बैठूंगी जब तक श्री आ जाएगी। और श्री को लेके आ गई और श्री खुद से ही सॉक्स खोलने में लग गई थी। दोनों बच्चे आ गए थे स्कूल से और खाना खा लिया था। इनको जाना था बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के, मतलब सियाला की फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, लेकिन श्री भी जा रही थी क्योंकि श्री को भी मतलब होता है ना कि छोटी बहन है, तो दोनों बहन जा रही थी। और यहाँ पर दोनों को रेडी कर रही थी। तो श्री को पर्स लेके जाना था क्योंकि हैंड की रखने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पर हैंड की लेकर जाएंगे बच्चे, तो एक ही पर्स लेके जाएगी। तो
ये लगा पाओगी? ठीक है, देखो सुन, एक ही लगा लो। बोले मेरा प्यार चपटी का भी कर दो। श्री को तैयार करने के बाद सेला को भी रेडी कर दिया। इसको चोटी बांधना पसंद नहीं है, लेकिन फिर मनाया कि एक चोटी बांधा था मैंने। खुला भी है और इधर से और ये दिख नहीं रही। काजल लगा दूं, इसे लगा दीजिए, एक टीका लगा दूं। आप इस हैंड के उसके पॉकेट में रख दिया। ये यहाँ पे है ना। अब दोनों बच्चों को लेके मैं जा रही थी कि उनको छोड़ के आ जाऊँ उनके घर पर, और फिर पॉलिथीन में चेक भी कर रही थी कि सारे सामान तो है ना प्रॉपर। ये नहीं होता कि 2 गिफ्ट लेके जा रहे थे दोनों बच्चे, इसलिए कि एक गिफ्ट छूट तो नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं छोड़ कर आ गई थी और रास्ते में ना बिस्किट लेकर आई थी, फिर ये ओरियो बिस्किट। तो मुझे भी घर में केक बनाना था, टाइम हो रहा था, 4 बज गए थे और 4 तारीख भी था। तो बच्चों की पार्टी है 2 घंटे की तो चलेगी, तब तक मैं केक बना के रेडी कर दूँगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है। तो उनको सरप्राइज़ देते हैं केक बना कर। तो यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट में से क्रीम को अलग कर दिया और बिस्किट को अलग, क्रीम को फिर क्रीम बनाएंगे दूसरे टाइप से। तो यहाँ पर ओरियो बिस्किट में बेकिंग पाउडर और शुगर डाल दिया था पिसा हुआ। तो यहाँ पर दूध डालकर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कप में ले लिया था कि जैसे जितना दूध की ज़रूरत होगी उतना ही मैं करती जाऊँगी मिक्स इसमें। और इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं हम। जब मिक्स कर लेंगे ना, एक तो ओरियो बिस्किट का स्वाद भी आएगा, केक बहुत अच्छा बनता है, मैदे का भी बनता है, लेकिन ना ओरियो बिस्किट का टेस्ट अच्छा लगता है मेरे बच्चों को, इसलिए मुझे इजी लगता है। और यहाँ पर मैं जब तक अपने बैटर को तैयार कर रही थी ना, अवन को प्रीहीट कर के रखा था 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए, मतलब हाँ 10 मिनट्स के लिए। और फिर उसको 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए सेट कर दिया। तो वो उधर केक रेडी होगा और इधर मैं गैस पर क्रीम तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वाइट क्रीम और इसमें ना चॉकलेट मैंने डेयरी मिल्क डाल के दोनों का एक अलग सा क्रीम तैयार किया। ये क्रीम सच में बहुत अच्छा था, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग तैयार किया था। और उसी जो गर्म पानी में था ना, उसमें टमाटर और प्याज बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। इधर मेरा केक भी हो गया था और ये एक बड़ा सा कप केक की तरह रेडी हो गया था। ऊपर से एक जो फटने का निशान है ना, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छे से तैयार हो गया। चाहिए बच्चों को ले आइएगा, है ना। तो और यहाँ पर साथ में खाने की तैयारी हो रही थी। सुबह जो मैंने पालक को बॉइल किया था उसको पीस के रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ इवनिंग टाइम मैं तैयारी कर रही थी खाने की। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया था और पालक की पूरी। तो पालक की पूरी बना लेंगे। तो रात का लंच हमारा ये है। सुबह का मंचूरियन भी बचा हुआ है, फ्राइड राइस भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बस रात को एक अच्छा सा डिनर होने वाला है हमारा। और यहाँ पे पालक पनीर भी रेडी हो गया है, कलर देखो बहुत अच्छा आया है। और बस बच्चे आ गए पार्टी को एंजॉय करके। बहुत मज़ा आया। गिफ्ट मिल गया, वाह रिटर्न गिफ्ट। हाँ खोलो भाई। ये श्रीका, ये मेरा है। ओके खोलो और इधर हो जाओ। खोलो खोलो, खोल के दिखाते, ठीक है। आपका है, दिखाओ कलर है। ओ इतना बड़ा जेम्स। और ये पर्स, वाह ठीक है यूजफुल है। देखो वाह, श्री को भी मिला कैमल का, वाह। अब चले, पापा के लिए केक बनाई हूँ मैं। और यहाँ पर केक मैंने बना के रखा था, और जो चॉकलेट का बैटर था ना, उसको ऊपर से अब क्रीम को लगा देंगे। तो क्रीम लगाने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। जितना मैं प्रॉपर तो बनाती नहीं हूँ ना, बस लेकिन कभी कभी ही बनाती हूँ। यहाँ पे रेडी हो गया था केक, और अब हम देंगे सरप्राइज पार्टी इनको। तो बस मैंने केक बना कर दिया था कि मिलाइएगा मत, बस खाने से हो जाएगा, लेकिन मैंने केक बना रखा था। और यहाँ पर हम बाहर तो हम जाते ही हैं, पर घर में इनकी पार्टी थी तो इनका पैसा बचा के कुछ मेहनत मैंने किया और घर पे ही पार्टी किया, छोटा पार्टी। Happy birthday to you.
छोटा सा डेकोरेशन भी कर दिया और यहाँ पर हमने इंजॉय किया फैमिली के साथ। तो ये रहा इनका तो मेरा बर्थडे होता है तो ये मुझे बाहर लेके जाते हैं, लेकिन इनका बर्थडे था तो मैंने आज घर में ही सारा इंतज़ाम कर दिया। छोटा सा पार्टी था लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है इस तरीके से करना भी। बहुत टेस्टी। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी और ये प्यारे से केक को हम लोग एंजॉय करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा वीडियो हो गया।